गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स के और टेक्स्ट मैनिपुलेशन के सारे जो बेसिक फार्मूलाज है वो सारा हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं एक्सेल के वो कवर अप करेंगे। तो हम कौन कौन से फार्मूलाज कवर अप करने वाले हैं। हम सबसे पहले डेट एंड टाइम के जो टुडे हो गया, नाउ हो गया, ये वाला कवर अप करेंगे। उसके बाद वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, समिफ, समिफ्स, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टुडे। तो टुडे का जो फॉर्मूला होता है वो हम, जैसे अगर हमारी कोई सीट बनी है और हमें डेली डेली वो फाइल अपडेट करके किसी को सेंड करनी है, या फिर हमें डेली वो अपडेट करनी है और किसी को प्रेजेंट करनी है, तो हम उस फाइल में इक्वल टू करके टुडे टैप करके जब हम इसको क्लोज करके एंटर करते हैं तो ये आज का डेट आ जाता है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होता रहेगा, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हर डे। तो जैसे ये टुडे है, तो आज जैसे कि 20/4/2025 है ना, 20 अप्रैल 2025, तो उस हिसाब से ये पूरा हमें आगे शो हो रहा है। अब जैसे कि कल ये सीट मेरे को कल फिर से अपडेट करनी है और कल के डेट पे चाहिए, तो एवरीडे ये डेट चेंज होता रहेगा। तो ये हो गया टुडे। अब इसके बगल में मैं बताती हूँ नाउ। अगर मुझे सिर्फ डेट के साथ साथ टाइम भी चाहिए कि मैंने किस टाइम पे ये अपडेट किया है या फिर अभी का क्या टाइम है ना, तो मैं नाउ पे जाऊँगी। तो ये जो है ये आज की डेट के साथ साथ मैंने ये किस टाइम पर अभी आज सीट अपडेट किया है ये आ जाएगा, और ये टाइम चेंज होता रहेगा गाइस, है ना। ये नाउ है, ये जब भी ये सीट ओपन होगी वो उस टाइम का ही टाइम दिखाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें वी लुकअप पर जानना है, हमें वी लुकअप का जानना है। नॉर्मल फार्मूलाज तो हमें पता है सारे, तो मैंने नॉर्मल सब कुछ बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि ये पूरा जो एक मैं इसे सब सारा प्लेलिस्ट में बाद में जाके ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने नॉर्मल से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सिंपल बेसिक से, जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को इतना मैं अवेयर नहीं थी, तो आई वॉज लाइक यार एक्सेल क्या होता है, कितना टफ होता है, लोग कैसे कर लेते, इतने बड़े बड़े टेबल्स कैसे बना लेते, क्या करते हैं। तो आई वॉज इन अ वेरी फेयर स्टेज। ओके, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे ये सिंपल है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूरा इसको बताया है और कवर अप किया है। तो ये एक जो प्लेलिस्ट है पूरा, जो कि मैं आगे चल के प्लेलिस्ट में कन्वर्ट करूँगी, ये पूरा स्कूल के बच्चों से लेकर के अपन जो कॉलेज और फिर जो जॉब में यूज़ करते हैं उन सब के लिए है। तो ये हमारा टुडे और नाउ का फॉर्मूला हो गया। अब हम वी लुकअप का करेंगे। ओके, सो वी लुकअप क्या करता है, जैसे मान लो कोई भी सीट है, मान लो एक कोई सीट है और दूसरी भी कोई सीट है। दूसरी सीट में कोई एक चीज़ कॉमन है ना, कोई एक चीज़, जैसे मान लो फर्स्ट नेम कॉमन है। ओके, तो फर्स्ट नेम के रेफरेंस में और उस पहली वाली सीट में साइंस, मैथ जैसे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और दूसरी सीट में भी बहुत सारे मार्क्स हैं, और मान लो उसमें सिर्फ एक साइंस का चाहिए। मतलब कि ऐसा समझो कि एक पहली बहुत बड़ी सीट है, ठीक, और दूसरी सीट है उसमें सिर्फ नाम है और कोई आईडी वगैरह चाहिए या फिर कोई सब्जेक्ट के नेम चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी सीट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम वहाँ पे जाके ढूंढते नहीं रहेंगे, या फिर कई सारे बच्चों के नाम है। अब मान लो जैसे ये मेरी एक टेबल है, यहाँ पे प्रिया मिश्रा, श्रेया तिवारी, नेहा जैन, पूजा कपूर और पूजा यादव है। ओके, मेरी जो दूसरी सीट होगी, बाई चांस वहाँ पे सिर्फ ये दोनों कॉमन होंगे, मान लो श्रेया तिवारी है और प्रिया मिश्रा है, ये दोनों हैं, बाकी सारे नेम डिफरेंट है। ऐसे मेरे पास बड़ी एक जो रेफरेंस सीट है मान लो 10 है, और एक जो मेन सीट है मेरे को 10 सीट से करनी है। तो मैं एक एक जने का यहाँ पे, तो मान लो चलो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, स्कोर है, मान लो ऐसे करके 100 एंट्रीज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं एक एक करके नहीं करूँगी। तो मैं सीधा वी लुकअप एक फ़ाइल से फिर प्लस ऐड करके फिर ऐसे से करके एक साथ करूँगी, और जब भी ओपन करूँगी इवन ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि
जब भी वैल्यू चेंज होगी, जिस फाइल से हमने वो सीट चीज़ें पिक की है वहाँ पे चेंज होगी, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि मान लो श्रेया है, ओके, तो यहाँ पे श्रेया का करते हैं। मान लो श्रेया कि मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए विथ रेफरेंस ऑफ दैट सीट, ओके। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू मेरी श्रेया हो जाएगी। टेबल अरे फर्स्ट नेम से लेकर के, मान लो मेरे को साइंस के चाहिए तो मैं साइंस तक का करती हूँ। अब गाइस ये देखना कॉलम लेता है यहाँ पे, ओके। टेबल अरे के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आर वाला होता है रो और सी जो है सी फॉर कॉलम, तो कॉलम कौन सा आ रहा है 3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे एक तो ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच आता है कि एग्जैक्ट मैच आता है, तो मैं मान लो एग्जैक्ट मैच पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे एंटर करती हूँ। तो श्रेया का जो मार्क्स साइंस में था पहली वाली टेबल में, वो ऑटोमेटिकली इधर आ चुका है, ठीक, ये समझ में आया, ओके। अब ऐसे मान लो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक 40 हो गया, आप लोग खुद देख सकते हो। तो जिस सीट से हमने वो पूरा डेटा लिया है, अगर उस सीट में कोई भी चेंजेस है तो हमने वी लुकअप जहाँ पर भी यूज़ किया है, वो सीट का डेटा लेके जा रहे हैं दूसरी सीट पे, वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये चीज़ है यहाँ पे वी लुकअप में, ओके। अब ऐसे यहाँ पर जैसे कि पूरे टेबल, मान लो यहाँ पर मैं प्रिया करती हूँ, एंटर प्रिया, ओके, और यहाँ पर ये मैं करती हूँ, तो प्रिया के 70 मार्क्स थे तो इसके भी आ गए, ओके। तो अगर हमारा ये जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम लिया हूँ मैं, सभी का नाम ले आती हूँ, जैसे सबका ले आती हूँ, ठीक। अब जैसे यहाँ पे तो श्रेया थी, इसको स्क्रॉल करती हूँ, अगर वो ये इस रेंज में है तो सबका आ जाएगा, ओके। अब जैसे श्रेया के 2 बार 40 आ रहे हैं, तो ये हमारा वी लुकअप हो गया पूरा एक, कि मतलब दूसरी सीट में मेरे को नाम चाहिए, नाम दिया हुआ है और साइंस के मार्क्स चाहिए, और वो साइंस के मार्क्स ऑलरेडी मेरे किसी सीट में प्रेजेंट है और उस सीट में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, पर मुझे सिर्फ साइंस के मार्क्स चाहिए विथ रेफरेंस ऑफ व्हाट, उसका नेम। तो ज़रूरी नहीं है हम नेम के बेसिस पे करें, कई बार एम्प्लॉई आईडी, जैसे हम काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम वहाँ पे एक हमारे को एम्प्लॉई आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। मतलब कोई एक की होनी चाहिए जो कॉमन होनी चाहिए, जो आप लोगों ने एसक्यूएल में भी शायद पढ़ा होगा, एक होती है एक यूनिक की होती है ना, प्राइमरी की भी जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस वैसा ही सेम ये एक एसक्यूएल का टेबल जैसा ही समझो कि एक यूनिक की होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये फॉर्मूला लेके आ रहे हैं वहाँ से। तो ये तो हमारा वी लुकअप हो गया। अब इसे हटा के मैं आपको बताती हूँ एक्स लुकअप, है ना। तो ये वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप का क्या करेंगे। तो मान लो मुझे एक्स लुकअप क्या होता है गाइज, ये होता है ऐसे रोज़ के सारे वैल्यू लेके आ गई मैं। मान लो मुझे कॉलम ही पूरा चाहिए टोटल स्कोर तक, मैं चाहती हूँ मैं ऐसे इसको ड्रैग करूँ यहाँ तक मेरे को पूरा पता चल जाए, तो वो कैसे होगा। तो मान लो यहाँ पर लगाती हूँ एच लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी फर्स्ट नेम होगी, बिकॉज मेरे को हॉरिजेंटली मूव करना है तो मैं उस हिसाब से फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू लूँगी, ओके। अब टेबल की जो पूरी अरे है ये मेरी आ जाएगी मान लो टोटल स्कोर में जितने स्टूडेंट्स का नेम मैंने लिया हुआ है, ओके। अब गाइस आपको देखना क्या है, वहाँ पर हम देख रहे थे कॉलम का नंबर, यहाँ पे हम देखेंगे रो का नंबर, ओके। तो मेरे को मान लो यहाँ पूजा का चाहिए, नेहा का चाहिए, ओके। तो नेहा किस नंबर पर आ रही है 4, तो मैं 4 एंटर करूँगी, ठीक, 4। इसके बाद नेहा आई। अब मैं इसको जैसे कि तो ये अपने आप देखो आ गया नेहा जैन और इसके सारे हॉरिजेंटली सारे डेटा आ गए। तो आप ऐसा करके एच लुकअप भी कर सकते हो, ओके। अब ये वी लुकअप बता दिया, एच लुकअप बता दिया मैंने। अब मान लो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंडेक्स एक होता है इंडेक्स फंक्शन। वो क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन पूरे टेबल में से, जैसे मैंने बताया था एक सेल होता है उसमें एक रो होता है कॉलम होता है, ओके। तो उसका पूरा जैसे ये सेल है JZ,
तो उसका वो पूरा कॉलम और वो नंबर आपको शो करके दे देगा। मान लो मैं यहाँ पर, सो गाइस हम देख रहे थे इंडेक्स, ओके। तो इंडेक्स फार्मूला का हम यूज़ करते हैं किसी भी मान लो मेरे को फिफ्थ रो नंबर और थर्ड कॉलम पर जो भी है उस इंडेक्स पे क्या है वो मेरे को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स फंक्शन टैप करके और पूरा रो ले लूँगी। मान लो ये पूरा रो है, तो टेबल सेलेक्ट कर लिया, रो नंबर 4 लिया और कॉलम नंबर 5 ले लिया। अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगी यहाँ पे 30 आ जाएगा, ओके। तो ये 30 हमारा फिफ्थ, फोर्थ, ये फोर्थ हुआ और फिफ्थ, मतलब ये इधर से फिफ्थ का है। अब मैं मान लो ये 1 2 3 और 3 करूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर 3 और 3 करती हूँ तो यहाँ पे लास्ट नेम लिख के आता है, ओके। तो क्योंकि 2 पर ये 2 बार मैंने मर्ज किया है तो ये 2, बस ये नंबर देखना है इसके हिसाब से 2, तो ये 3 है, 3 और 3 ये हो गया, ABC थर्ड ये और 1 2 3 थर्ड ये, ओके। ये इंडेक्स हो गया। उसके बाद मान लो हमें एक फॉर्मूला है, गाइस आप लोग इंडेक्स फार्मूला का तो यूज़ करना देख ही लिया है आप लोगों ने, है ना। तो एक फॉर्मूला है, इसमें एग्जैक्ट मैच करके होता है। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट मैच से हम पूरा किसी भी उसकी वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी फर्स्ट नेम या किसी भी, ओके। सो गाइस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट होता है इंडेक्स मैच। इंडेक्स का यूज़ हम मैच के साथ ही करते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि हम उसका बढ़िया से सही से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो नेहा है, ओके। नेहा का मुझे चाहिए कि नेहा का जो है ये टोटल स्कोर मुझे चाहिए, टोटल स्कोर, ओके। टोटल स्कोर मुझे चाहिए नेहा का या फिर किसी का भी चाहिए, सबके टोटल स्कोर, एक टाइप से वीलुकअप समझो। तो एग्जैक्ट मैच का यूज़ करूँगी। मैच क्या पोजीशन बताता है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स, ओके। इंडेक्स, अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मान लो मेरे को हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो मैं हिंदी के मार्क्स का जो भी है अरे पूरा सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ मैं मैच फंक्शन यूज़ करूँगी, ओके। अब मेरी लुकअप वैल्यू किसकी पोजीशन, नेहा की चाहिए, नेहा की। अब नेहा यहाँ पे जहाँ पर भी अवेलेबल है नेहा इधर, उसको मैंने सेलेक्ट किया, 0 लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक बार और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 बार हमने ब्रैकेट यूज़ किया। अब जैसे मैं एंटर करूँगी, नेहा के हमने क्या निकालना था, हमें निकालने थे हिंदी के स्कोर, तो नेहा के हिंदी के स्कोर आ चुके हैं। तो हम इंडेक्स मैच का यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ सम इफ और लाइक अ वीलुकअप, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई एक चीज़ दी है तो दूसरी चीज़ को निकालने के लिए, ओके। अब दूसरा आया गाइस सम इफ़। सम इफ़ भी एक वीलुकअप की तरह ही वर्क करता है। उसमें क्या, जैसे मान लो मैं फंक्शन है सम इफ़ यूज़ करूँ, रेंज क्या है, रेंज मान लो ये है प्रिया, ये फर्स्ट नेम वाली पूरी रेंज है। क्राइटेरिया क्या है, नेहा है। अब क्या चाहिए मुझे, सम रेंज, मतलब वो सम करके देगा। जैसे मान लो ये मेरे को मैथ्स के मार्क्स चाहिए, ओके, मैथ्स के मार्क्स चाहिए। मैं इसको जैसे एंटर करूँगी मेरे को 44 दे देगा, पर जैसे पूजा 2 बार आई है, मैं पूजा यहाँ पे करती हूँ तो 55 आ गया मेरा, ओके। तो देखो गाइस, इसमें पूजा जैन हमने इसके हिसाब से किया है, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो हमने ये जो किया इसमें 55 आया है पूजा के मार्क्स, ओके। ये किसके मार्क्स है, हमारा B3 E, मतलब इसके मार्क्स हैं। पर देखो इसमें क्या है, सम इफ जो हम यूज़ करते हैं उसमें
ये सिर्फ एक ही वैल्यू को पिक किया, इसको सम करके नहीं दिया है। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, सम इफ्स का यूज़ करते हैं। ओके, सम इफ्स क्या करता है, हमें दोनों वैल्यू का सम करके देते हैं। जैसे मान लो मैं सम इफ्स यूज़ करूँ, सम इफ्स, सम रेंज क्या है मेरी, मान लो मेरे को कौन से ये सम रेंज पूरी ये है। ओके, और क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट नेम, और इस सीट में क्राइटेरिया क्या है, पूजा। तो एंटर करूँगी क्योंकि ये मैच भी करना चाहिए, जिस तरीके से लिखा है इधर भी सब लोअर होना चाहिए। ओके, तो ये हमें पूरा करके दे देगा। ओके, जैसे 99 दिया, क्यों, क्योंकि पूजा का मार्क्स 2 बार आ रहा है मैथ्स में और दोनों का सम 90 नहीं है। पर समीप ने नहीं दिया गाइस, क्योंकि वहाँ पे, और वी लुकअप भी नहीं देगा, वी लुकअप भी पूजा के मार्क्स नहीं देगा डबल करके, है ना। अगर 2 बार है वो सिर्फ एक को पिक करेगा, वो किसी को भी पिक कर सकता है। ओके, तो ऐसा है, इसलिए हम ज़्यादातर समीप्स का यूज़ करेंगे जब बहुत बड़ी सीट हो, मान लो वही नंबर बार बार आ रहा है, बार बार एंट्रीज़ हो रही हैं, तो मैं तो समीप्स का ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि जो मेरा एक बार एंटर हो गया जो एक सीट में, वो बार बार एंट्रीज होती रहती है, एवरीडे एंट्री होती रहती है। पर मेरा जो सीट मैं एक बनाती हूँ वो सिर्फ एक बार ही आता है, और जिसके बेसिस पे बनाती हूँ वहाँ पे डेली काम चलते रहता है, तो हर दिन का वो सम करके मेरी सीट में देता है। तो मैं सबसे ज़्यादा कोई फंक्शन यूज़ है, इवन मैं 90% कोई फंक्शन यूज़ करती हूँ तो समीप्स ही है। या तो इफ़, एक तो इफ़ फंक्शन होता है, समीप्स होता है, सम होता है, और ये मिन मैक्स टोटल, ये काउंट, ये सब तो ठीक है, ये सब तो बहुत बेसिक फंक्शन है। पर जो बड़े इंटरमीडिएट लेवल के फंक्शंस हैं उसमें मैं समीप्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि 2 बार अगर एंट्री हुई है तो वो मुझे सम करके दे देगा। तो गाइज आज हमने क्या क्या फॉर्मूलाज कवर किए हैं, टुडे का, नाउ का, इसके बाद वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, सम इफ और सम इफ्स। सो थैंक यू गाइज। आज मैंने बेसिक फार्मूलाज के बाद जो भी इंटरमीडिएट लेवल के फार्मूलाज थे, इवन इसमें कुछ एडवांस लेवल के भी हैं, वो मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं। अभी एक फार्मूला का एक आखिरी वीडियो आएगा मेरा, जहाँ पर जो मेरी टेबल ऑफ कंटेंट थी उसमें जितने भी फार्मूलाज बच गए हैं वो सारे मैं आपको कवर करवाऊँगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।